नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले एमपी टेट के मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम बात करेंगे साथियों इसमें। और इसमें साथियों हम 7 मार्च 2019 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट हमारा है साथियों, इसमें हम हिंदी के क्वेश्चनों को बात करेंगे। इसके पहले साथियों हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को हिंदी को डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसमें हम साथियों हिंदी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को बात करेंगे जो आपका 7 मार्च को पेपर्स हुआ था। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इसमें हम सबसे पहले खंड आ को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता, वो आपके लिए कंपलसरी रहता है। इसके पश्चात हम खंड बा को सॉल्व करेंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, हिंदी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों आपके सामने, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बडूरी व्यक्ति के किस परिच्छेद के प्रस्तावना की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक संज्ञानात्मक, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके पश्चात चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना है ध्यान से। इसके पश्चात आपको इसका आंसर देना है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक संज्ञानात्मक, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्य डैश होते हैं साथियों। तो इसके आप बताना है कि इसमें से क्या सही होता। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों सांस्कृतिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें हम जो खंड आ सॉल्व कर रहे हैं ये आपके सभी पेपर्स के लिए कंपलसरी है। आप तो सभी साथियों इसमें देख सकते हैं, जिसका हिंदी होगा, मैथ होगा, कोई भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, खंड आ को जरूर देखें, जिसको ये प्रीवियस क्वेश्चनों से आ रहे हैं आपके जो एमपी टेट की पेपर्स हो रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। अब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा की सरलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें, उच्च गुणवत्ता की शिक्षण अधिगम सामग्री, सामुदायिक सामर्थ्य और शिक्षकों के अतिरिक्त बदलाव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों हम आपको बताएंगे कि इसका सही उत्तर होगा शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग और उसके समयोगी का मानना है कि नैतिक विकास में डैश अवस्थाओं को 3 प्रमुख वर्गों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, 6 वर्गों में, 2 भागों में, 9 और 4। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विकास कभी नहीं रुकता है, यह कथन निम्न सिद्धांतों पर जोर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा निरंतरता, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे कि कार, संगीत और सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास एवं विभिन्न कार्यों करना एवं सचनात्मक पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों के मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमजोर होता है। यह थनराइड के अधिगम का कौन सा नियम है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नियम है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा अभ्यास का नियम कहलाता है साथियों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे कि शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसका जो शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य कौन सा है। तो आपका ए ऑप्शन है शिक्षा का सर्वोपरि लाभ देना, महान शिक्षकों के संदर्भ को समझाना। सी नंबर आपका व्यवसायिक जानकारी देना और छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिक्षा में सर्वोत्तम लाभ देना, इसका सही उत्तर है साथियों। चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के बीच विभिन्नता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका डैश विधि है। तो इसमें से अवलोकन विधि इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। विद्यार्थियों के बीच विविधता को अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका अवलोकन विधि है साथियों। चलते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्लोडेयर का अर्थ क्या होता है। तो सिर से पैर, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका सिद्धांत जो है वह सांस्कृतिक पर केंद्रित करता है, जिसमें एक बच्चा जो है बड़ा होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 3rd नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार को प्रदर्शा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों उद्दीपक विभेदीकरण, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे कि एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के समान अनुभवों को संबंधित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण, इसका सही उत्तर है। ठीक है,
चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, एक बुद्धि परीक्षण में साथियों सामान्य जानकारी के ज्ञान को मूल्यांकन किस प्रकार को प्रश्न करते हैं। ठीक है, बूझ, सूचना, समरूप और कहावत। करेक्ट आंसर इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे वास्तविक मानसिक अवस्था जो है वो समस्याएं क्या हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है मानसिक अवस्था समस्याओं को मतलब कार्य करने के लिए असमर्थ करना। बी नंबर आपका है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ है लोगों को आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, आपका सही उत्तर जो होगा वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के व्यवहार करने के तरीक़ों को प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे कि क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की जो बुद्धिमत्ता जो है प्रयोग में जाने की संभावना होती है। तो शारीरिक गति संवेदना बुद्धिमत्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। रचनात्मक अवलोकन के अलावा एक अन्य प्रकार का अवलोकन जो है जो निर्देशात्मक सामग्रियों के पर्यटन के बारे में अंतर्दृष्टि बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इन चारों में से वो होगा आपका आंतरिक अवकलन, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है आपका शिक्षार्थी में अभी तक क्या विकसित नहीं किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा शास्त्र डैश का अध्ययन है। तो शिक्षण विधि इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हैरी को एक दिन पहेली को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसके पहेली को सुझलाने और आनंदमय को रोचात्मक लगता है। डैश या प्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अंतर्भूत, इसका सही उत्तर है साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन तर्क देता है कि किसी के मध्यस्थ अधिक सुवेग अधिगम की महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वाइग्लोसीकरण, इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा। तो कैटल इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था का अर्थ क्या है। तो बढ़ना इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास इसका क्या होगा। तो सही उत्तर साथियों इसका सत्ता मूलक विश्वास, इसका सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मोगी त्रिपस्थ एक प्रकार की डैश है। तो विचार विमर्श विधि इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर है कि वाइगोस्पी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जोर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक परिस्थिति, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार अभी तक हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि वैज्ञानिक जाँच का उद्देश्य जो है वो छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पे कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे निम्न होते हैं साथियों। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सही उत्तर होगा लिखने में कठिनाई, इसका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोजनात्मक विधि के द्वारा अधिगम तकनीकी के रूप में कहलाता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रशासनिक अधिगम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते कि निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ना, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर बच्चे जो है वह डैश लिंग सिटियोपिया बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोनों लिंग के साथियों के कमुकत्ता को बनाकर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण पेडोलॉजी के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों को हमने कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। इसके पश्चात हम साथियों इसमें डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चनों को, जो आपके हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें साथियों सबसे पहले हिंदी में एक पैराग्राफ आपको देना है। इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार पढ़ लेना है। इसके पश्चात इसके जो 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बन सके प्रश्न। तो यहाँ से स्टार्ट करते साथियों। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है
और अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आता तो आप कोशिश करिए कि 2 से 3 बार पढ़िए, ज़रूर इसका आंसर आपको मिलेगा। स्थानीय लोग मेहनताना देने के बावजूद क्या नहीं करना चाहते, तो काम इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और सेकंड नंबर वही पैराग्राफ है और क्वेश्चन चेंज है साथियों कि खनिज और बागानों में धन कमाने के लिए अफ्रीका कौन पहुँचे, तो यूरोपीय लोग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीका महादेश में बहुतायत में क्या मौजूद है, तो इसका सही उत्तर होगा जमीन और खनिज संपदा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीका गए यूरोपीय लोगों को किस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ता है, तो मजदूरों की, इसका सही उत्तर होगा साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। खान में काम करने वाले मजदूरों को कहाँ रखा जाता है और क्या छूट नहीं दी जाती, तो इसका जो सही उत्तर होगा कैप्सन में या खुले घूमने में इसका छूट नहीं दी जाती साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक सरकारी कर वे भी अदा कर पाते हैं निम्नलिखित में स्थानों पर काम करते हैं, तो खानों और बगानों में इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशियों के लोगों पर उसका कैसा असर पड़ता है, तो बुरा असर पड़ता है साथियों, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किन चीज़ों की उपलब्धता के कारण अफ्रीकी लोग काम नहीं करना चाहते, तो संसाधन इसका सही उत्तर होगा साथियों। और 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महादेश में ज़्यादा देशों की सीमाएं जो है वह सीधी रेखाओं में बनती हैं, तो अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराधिकारी कानून बदल जाने के कारण परिवार के कितने लोगों का जमीन का अधिकार हो सकता है, तो एक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादातर देशों की सीमाएं किस रेखा से होती हैं, तो सीधी रेखा होती है इसका साथियों, करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रीडर फीट क्या होता है, तो मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी जो है वह बेहतर हो गई है, तो व्यापार इसका सही उत्तर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप की बड़ी शक्तियाँ बर्लिन में क्या मिली और अफ्रीका महादेश में आपस में बांटा जाता है, तो 1885 का करेक्ट आंसर होगा साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय लोग ने अफ्रीका के लोगों के किन पर लेने के लिए नई तरीके अपनाए, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों जहाज होगा कि घर पर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा रास्ता, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने एक क्या दिया हुआ है, इसको आपको पद्यांश को पढ़ना है, इसके पश्चात इसको आंसर्स को देना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका किताबें इसका सही उत्तर है साथियों। किस रंग बिरंगी चीज़ों के दीमकों में खा जा रही हैं, तो किताबें इसका सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिखा हुआ है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो काम करने, इसका सही उत्तर होगा साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वह किसी सड़क में क्या टहने की बात कभी कर रहा है, तो मदरसों की इमारतें इसका सही उत्तर होगा, यह टहने की बात कर रहा है। और 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुबह सुबह बच्चे जब जा रहे हैं तो उसे कैसा मौसम लग रहा है, बहुत सरदर्द, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि के अनुसार हमारे समय की भयानक पंक्ति क्या है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिस पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं उस पहाड़ का रंग कैसा है, तो काला, इसका सही उत्तर होगा साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो बच्चे के काम पर जाने के वितरण को लिखना क्या कहलाता है, तो भयानक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है इस कविता में कवि क्या सवाल करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कविता के अनुसार कितने बच्चे जो हैं, कितने बड़े बच्चे काम करने जा रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे साथियों इसमें काम करने जा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या पेट है और उनके परिवार में जीवन की सबसे बड़ी कमाई पर निर्भर है। ठीक है, चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन जो साथियों आपके सामने है कि दुनिया की कितनी सड़कों से गुजरते हुए बच्चे काम करने जा रहे हैं, तो हजारों, इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और ख़त्म हो गए एकाएक कहकर कवि किस चीज़ को खत्म होने की बात कर रहा है, तो उपयुक्त सभी में से साथियों केवल सारे मैदान, केवल घरों में आंगन, केवल सारे बगीचे, इसका सही उत्तर होगा साथियों उपयुक्त सभी। चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है, डैश है सारी चीज़ें हसन मामूल के कविता का क्या तात्पर्य है साथियों, सारी चीज़ें यथावत हैं, इसका सही उत्तर है
29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मदरसा किसे कहा जाता है, तो विद्यालय को इसका सही उत्तर होगा साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 30 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने कि कवि इस कविता में गेंद को कहाँ फेंकने की गिराने की बात कर रहा है, तो अंतरिक्ष इसका सही उत्तर होगा साथियों। कवि जो है वो गेंदों को गिराने के लिए अंतरिक्ष में बात कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हिंदी के जो हमने डिस्कस किया। आपको भी साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए हम इसके बाद खंड बी के बात करेंगे साथियों। इसमें खंड ई में जो साथियों आपका मेन सब्जेक्ट होता है जो आपने भरा होगा एमपी टेट में, तो इसमें हम साथियों बात करेंगे एमपी के हिंदी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों इसमें हम 60 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष विज्ञान स्वच्छता और संजीवनता के आवश्यक गति और संप्रदा के साथ किया गया हो। इस कथन के द्वारा किसे लिखा गया है, तो बाबू गुलाब राय इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कथन को साथियों बाबू गुलाब राय ने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 कविता के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से सही उत्तर होगा साथियों बाबू गुलाब राय। चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि डायरी के उड़ते पृष्ठ किसके द्वारा लिखित निबंध है, तो इसका जो सही उत्तर होगा राम अवध शास्त्री इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालयनी की पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं होता, तो इसका जो सही उत्तर होगा खाता संख्या इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो केवल सहयोग करती है, केवल प्रेरित करती है, केवल प्रभावित करती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उपयुक्त सभी प्रभावित करती है साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं, तो भाव एवं विचार इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पे। साथियों इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2018 में प्रीवियस ईयर में एमपी टेट के हिंदी के शब्द। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। अभी आपके एमपी पटवारी का एमपी टेट का जो क्वेश्चन हो रहा है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन व्यंग निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो हरिशंकर परसाई इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने हम 7वें नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है, तो संदर्भवादी निबंध इसका सही उत्तर होगा साथियों। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ, तो राष्ट्रवादी कहानी इसका करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली किस उपभाषा का जो बोली है, तो पश्चिम हिंदी इसका सही उत्तर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहुबली किसकी कहानी है साथियों, तो जैनर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमियों से संदर्भ होने के कारण बच्चों के शब्दों एवं उच्चारण में क्या होता है, तो विविधाएं पाई जाती हैं साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर जगदीश गुप्त इसका सही उत्तर है। रीतिकाल कवि बिहारी किसके आश्रय कवि थे साथियों, तो महाराजा जयसिंह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से 2 रूप होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा मिश्रित भाषा और असमिश्रित भाषा इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकें सहायक होती हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा साथियों। पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वह केवल पाठ्यक्रम के व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए होती हैं, केवल शिक्षा के प्रति रूप होती हैं और शिक्षा के स्वयं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि को प्रतीत में लिपिबद्ध कर भाषा को व्यवस्थित प्रदान करने को कहते हैं, तो लेखन विधि इसका सही उत्तर होगा साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्र लेखन में पूर्वाभास संबंध से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ इसका सही उत्तर होगा साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया को वास्तविक देना इसका सही उत्तर होगा साथियों।
19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्जी फरत नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार माने जाते हैं? तो आलंचित इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। सुमित्रा नंदन पंत कृत जो है लोकायन शीर्षक महाकाव्य किस ऐतिहासिक महापुरुष के जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्देशीय पात्र का उपयोग क्या है? तो देश के भीतर पत्र व्यवहार के लिए होना, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। हम चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे। लिपि का उपयोग भाषा के किस अभिव्यक्ति में होता है? तो लिखित इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों के रचना कर उनके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति सिद्ध कवि, इसका सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण के लिए कब और किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए? इसकी जानकारी जो है शिक्षकों को होती है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बोलना और लिखना, दोनों इसका सही उत्तर है साथियों, ठीक है, बोलना और लिखना। चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। सरकारी पत्रों में सरनामा किसे कहा जाता है? तो शीर्षक इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम साथियों डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा पत्र के अंतर के दाईं ओर, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध की जो है वो किसान कवि कहा है? तो त्रिलोचन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है वो अनपढ़ होना होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा काला अक्षर भैंस बराबर, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी है? तो उपयुक्त सभी। इन चारों साथियों जो आपके सामने दिख रहा है वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रचना के भेद के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? तो प्रश्नवाचक वाक्य इसका सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पत्र में सेवा में लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र, इसका सही उत्तर है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकांकी की होती है? तो एकांकी में एक ही अंक होता है, ठीक है। चलते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको सामने साथियों एक छंद की पंक्ति दिख रही है, इनको आपको बताना है कि इसमें कौन सा पंक्ति आपको कौन सा छंद है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर है छप्पय छंद, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके पश्चात आपको 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि इनमें से निम्न में बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटि नहीं है, इसमें बताना है कि पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, इसका सही उत्तर होगा साथियों इसमें त्रुटि नहीं है। इसके पश्चात सभी में त्रुटि है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को बोलने, सुनने तथा उसके सुनकर समझ लेने की प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो मैला आंचल, इसका सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसने दिया? तो चाम्स्की, इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होती है तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उर्वशी, इसका सही उत्तर है साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए उतना ही अधिक देर तक याद भी रहती है, यह सिद्धांत जो है आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। चलते हैं अपने 42 नंबर क्वेश्चन पे। नई कविता में कैटलस प्रक्रिया जो है रूप में अपनाया गया, इनमें से यह क्रिया प्रभावित हुई? तो इसका जो सही उत्तर होगा आमदनक उत्साह और जीवनाकांक्षक एवं अनगढ़, इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी बिंदु में नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा पंडितीय प्रदर्शन, इसका सही उत्तर है। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो आपके सामने पंक्ति दी है अलंकार है, इनमें सही उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन पे। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद विराम
और 26 मात्राएं होती हैं, यह छंद को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गीतिका छंद, इसका सही उत्तर है। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, उपयुक्त कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया? तो महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, छंद दिखा हुआ है कि यहाँ पे छंद है, इसका जो सही उत्तर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा माद्राकांत छात्रा, इसका छंद इसका सही उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि किस काव्य भेद के बारे में कहा गया है? यहाँ पे आपके सामने एक लिखा हुआ है सेंटेंस, उनको आप ध्यान से पढ़िए। इसके पश्चात इसका सही उत्तर होगा चरित काव्य, इसका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सही विकल्प आपको बताना है कि जिस गुण से हृदय में दीप्तिय उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं साथियों, ठीक है। चलते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, सही विकल्प ही आपको बताना है कि इसके अंतर्गत छंद जो है वो किसी विचार सूत्र या भावधारा के व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का जो विकास है उसमें दिखलाई देता है। इसका सही उत्तर होगा निबंध काव्य, इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन में हिंदी जो है वो आपसी संपर्क के महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही है। इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा, इसका सही उत्तर है साथियों, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इसका जो सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार, इसका सही उत्तर है साथियों, ठीक है। चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन पे। निबंध से डैश होता है, तो विचार तत्व, तो इसका सही उत्तर है। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यद्यपि निबंध भाव प्रधान भी होती है, यह साहित्य भी कभी विद्वानों के निबंध जो है वो सर्वाधिक होती है, तो बुद्धि प्रधान एवं विचार रचनात्मक, इसका सही उत्तर है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जिस निबंधों में मस्ती, हास्य और परिहास जो होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चलित और दैनिक व्यवहार कहलाता है साथियों, ठीक है। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए तब तक के बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।